हाय गाइस, आज के अपनी इस क्लास में हम ऋग्वेद के अक्ष सूत्र का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। देव नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवन्तं शान्ते दिव्या अंगारा इरिणे नियुक्ता शीता संतो हृदय निर्दहन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा, जो पाशे होते हैं द्युत क्रीड़ा के पासे नीचे की तरफ वर्तंत लुढ़कते हुए गिरते हैं, मतलब ये लुढ़कते हैं, तथा ऊपर की तरफ स्फुरंती उछलते हैं, अर्थात ये पासे जुआड़ी के हृदय पटल को हमेशा डराए रखते हैं, पराजय के डर से हमेशा डराए रखते हैं। फिर आगे दिया हुआ है अहस्तासो, बिना हाथ वाला होकर के भी, हस्तवंतम हाथ वाले अर्थात जुआड़ी को, सहन्ते दबाता है या फिर उसको अपने वशीभूत कर लेता है। फिर दिया हुआ है इरिणे अक्षपटल होता है जो जहाँ पर खेलने का जो फर्श होता है, वहाँ पर ये जो अक्षपटल पर फेंके गए ये जो दिव्य अंगारा मतलब यहाँ पर पाशे को अंगारे की भांति कहा गया है। दिव्य अंगारे की भांति जो पासे फेंके गए हैं वो शीता है। वो क्या होते हैं? स्वयं तो शांत होते हैं, लेकिन संत स्वयं तो शांत होते हैं, परंतु हृदय निर्दहन्ति, परंतु जुआड़ी के हृदय को जलाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट पेज पे आप अनुवाद इत्यादि देख लेना। नेक्स्ट श्लोक दिया हुआ है 10वां। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित ऋणावा बिभ्यति धनम इच्छमानः अन्येषाम् अस्तम उपनक्तम एति। इसका अर्थ हो जाएगा, जो कितवस्य जुआड़ी की जो तप्यते, तो जुआड़ी की हीना, आश्रयहीना या परित्यक्ता, जाया पत्नी, तप्यते दुख करती है या फिर दुखी होती है, और क्वचिद कहीं चरता घूमता हुआ या इधर उधर भटकते हुए जुआड़ी पुत्र की माता भी दुखी होती है, और ऋणी जुआड़ी ऋणदाता से बिभ्यति डरता है, तथा धनम इच्छमानः धन की अभिलाषा करता हुआ चोरी करने के लिए, अन्येषाम् दूसरों के अस्तम घर को, नक्तम रात्रि में, अन्येषाम् दूसरों के अस्तम घर पर, उपएति जाता है, पहुँच जाता है। इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्त्रियम दृष्टवाय कितवम तता, ये 11वां श्लोक है। तताप अग्नेशाम जायाम सुकृतम च योनिम पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे हि बभ्रूत्सो अग्नेह अन्ते वृषल पपाद। इसका अर्थ देखते हैं। दिया हुआ है कितवह जुआड़ी स्त्रियम अपनी दुख भोगती हुई पत्नी को, तथा च और अन्येषाम दूसरी जायाम दूसरों की पत्नियों को जो कि सुखी हैं, और सुकृतम उनके सुसज्जित योनिम घर को दृष्टवाय देख कर दुखी होता है,
चतुर्वाहने प्रातःकाल बभ्रून् युयुजे, परंतु प्रातःकाल वह भूरे रंग के घोड़ों को युयुजे जोतता है, अर्थात भूरे रंग के पासों को खेलता है और दिन भर खेलकर अपने आप को जुए में पराजित करके हरा करके वृषलः वह नीच जुआरी अग्नि अन्ते पपाद अग्नि के समीप पपाद पड़ा रहता है या गिर पड़ता है। तो इस 3 श्लोक हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही।